सभी को नमस्कार। पाठ्यक्रम में पुनः स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की मैट्रिक्स कक्षा में उतरें, मैं चाहता हूं कि आप एक वास्तविक विश्व परिदृश्य की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त खरीदारी सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक बिल्कुल नए कपड़े की दुकान दिखाई देती है। विंडो डिस्प्ले अद्भुत दिखता है। आप दरवाजे को धक्का देकर खोलें, एक पैर अंदर रखें, ठीक 3 सेकंड के लिए इधर उधर देखें, दाहिनी ओर मुड़े और बाहर निकल जाएं। आपने एक भी मूल्य टैग नहीं देखा, आपने किसी विक्रेता से बात नहीं की और आपने निश्चित रूप से कुछ भी नहीं खरीदा। आप अभी चले गए। डिजिटल दुनिया में उस सटीक व्यवहार को हम बाउंस कहते हैं। और आज हम बाउंस रेट के बारे में बात कर रहे हैं। आपके संपूर्ण उत्पाद विश्लेषण टैग में सबसे प्रसिद्ध, सबसे गलत समझे जाने वाले और ईमानदारी से सबसे क्रूर ईमानदार मैट्रिक्स में से एक। तो चलो शुरू हो जाओ। आइए क्या से शुरू करते हैं। तकनीकी रूप से कहें तो आपकी बाउंस दर उन विजिटरों का प्रतिशत है जो आपके उत्पाद के पृष्ठ पर आते हैं और एक भी कार्रवाई किए बिना चले जाते हैं। उन्होंने साइन अप बटन पर क्लिक नहीं किया, वे दूसरे पृष्ठ पर नहीं गए, उन्होंने कोई घटना शुरू नहीं की, वे आए, उन्होंने देखा और वे चले गए। अब एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में आप वास्तव में इसकी परवाह कब करते हैं? आपको अपने पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पृष्ठ की बाउंस दर पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आप उपयोगकर्ता यात्रा में महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान इस मैट्रिक्स को निकालते हैं, विशेष रूप से जब आप टॉप फन अनुभव का विश्लेषण कर रहे हों। इस बारे में सोचें कि आप एक नया मार्केटिंग लैंडिंग पृष्ठ कब लॉन्च करते हैं, जब आप अपनी उपयोगकर्ता पंजीकरण स्क्रीन को फिर से डिजाइन करते हैं और जब आप लीड प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए सार्वजनिक ब्लॉग पोस्ट को आकार देते हैं। वे सटीक क्षण होते हैं जब बाउंस दर आपकी तत्काल स्वास्थ्य जांच बन जाती है। अब मैं यहीं रुकता हूं और आपसे एक त्वरित प्रश्न पूछता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में उत्पाद प्रबंधन के नजरिए से इस बारे में सोचें। यदि आप कल सुबह अपने एनालिटिक्स डैशबोर्ड को देखते हैं और 85% बाउंस दर वाला एक पृष्ठ देखते हैं, तो क्या यह स्वचालित रूप से एक बड़ी आपदा है? इसके बारे में एक सेकंड सोचें। अधिकांश लोग कहेंगे हाँ, 85% भयानक है, इसे तुरंत ठीक करें। लेकिन सही उत्तर एक कनिष्ठ उत्पाद प्रबंधक को एक वरिष्ठ जानकार उत्पाद प्रबंधक से अलग करता है। उत्तर यह है कि यह पूरी तरह से पृष्ठ के इरादे पर निर्भर करता है। आइए आपको वास्तविक कारण बताने के लिए वास्तविक दुनिया के 2 उदाहरण देखें। अब आइए पहला उदाहरण देखें, जो खराब उछाल है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट प्रबंधन के लिए उत्पाद प्रबंधक हैं और आपकी मार्केटिंग टीम उन विज्ञापनों को सीखने में हजारों डॉलर खर्च कर रही है जो ट्रैफिक को एक खूबसूरती से डिजाइन किए गए लैंडिंग पृष्ठ पर लाते हैं। इस पृष्ठ का लक्ष्य लोगों को एक विशाल हरे बटन पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करना है जो कहता है कि मेरा निःशुल्क परीक्षण प्रारंभ करें। यदि उस पृष्ठ की बाउंस दर 85% है, तो यह एक पूर्ण आपातकालीन स्थिति है। इसका मतलब है कि आपके विज्ञापन पर क्लिक करने वाले प्रत्येक 100 में से 85 लोग भ्रमित महसूस करते हैं, ऊब महसूस करते हैं या उन्हें वह नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी और उन्होंने बैक बटन या क्लोज बटन दबा दिया। एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में यह उच्च बाउंस दर आपको बता रही है कि भारी बेमेल है। हो सकता है कि आपका संदेश भ्रमित करने वाला हो, पेज बहुत धीरे लोड होता है, या फिर आपका कॉल टू एक्शन बटन दबा हुआ है जहां कोई इसे नहीं देख सकता है। अब चलो गियर बदलते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखें, जो मूलतः अच्छा उछाल है। एक ग्राहक सहायता दस्तावेजीकरण पृष्ठ। कल्पना कीजिए कि आप उसी परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए ग्राहक सहायता पोर्टल का प्रबंधन कर रहे हैं और आपके पास एक विशिष्ट सहायता लेख है जिसका शीर्षक है, मैं अपनी इच्छुक मुद्रा कैसे बदलूं। एक उपयोगकर्ता गूगल पर खोज करता है, लिंक पर क्लिक करता है, लेख पर पहुंचता है, 3 चरणों वाले निर्देशों को पढ़ता है, दूसरे टैब में अपनी मुद्रा सूची को ठीक करता है और सहायता पृष्ठ बंद कर देता है। उन्होंने किसी अन्य लिंक पर क्लिक नहीं किया, वे बाउंस हो गए, लेकिन सोचिए क्या? वह 85% बाउंस दर एक बहुत बड़ी जीत है। उपयोगकर्ता एक विशिष्ट प्रश्न के साथ आया, उसे तुरंत उत्तर मिल गया और वह अपने दैनिक कार्य में वापस चला गया। पेज ने अपना काम बखूबी किया। तो इस मैट्रिक्स पर नजर रखने से वास्तव में एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में आपका दैनिक जीवन कैसे बदल जाता है। यह आपको 3 काम अविश्वसनीय रूप से तेजी से करने में मदद करता है। पहला, यह निदान अपेक्षा बेमेल है। यदि किसी व्यावसायिक पृष्ठ पर आपकी बाउंस दर अधिक है, तो आमतौर पर इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ता ने जो सोचा था कि वे जिस पर क्लिक कर रहे हैं वह वास्तव में वह नहीं है जो आपने उन्हें दिखाया था। दूसरा यह कि यह कुछ तकनीकी लाल झंडे दिखाता है। कभी कभी बाउंस दर में एक निश्चित बढ़ोतरी का आपके डिजाइन से कोई लेना देना नहीं होता है। यदि आपका पृष्ठ लोड समय 2 सेकंड भी कम हो जाता है तो आपकी बाउंस दर आसमान छू सकती है क्योंकि लोग धैर्य खो देते हैं। यह प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। तीसरा यह है कि यह इंजीनियरिंग के समय की बर्बादी को रोकता है। इसलिए इससे पहले कि आप वोटिंग प्रवाह पर एक संपूर्ण उपयोगकर्ता का पुनर्निर्माण करने में 3 सप्ताह बिताएं, प्रवेश मार्ग पर बाउंस दर देखें।
यदि उपयोगकर्ता शुरू होने से पहले ही बाउंस कर रहे हैं तो समस्या आपके प्रवाह में नहीं है, यह आपके प्रवेश द्वार में है। यदि आप यह सब समेट लेते हैं तो बाउंस दर को कभी भी शून्य में न देखें। इसे हमेशा उस संदर्भ के साथ जोड़ें कि आपका उपयोगकर्ता उस पृष्ठ पर क्या हासिल करने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।